सिद्धू मूसेवाला जो कि प्रसिद्ध सिंगर हैं, पंजाब की उन्होंने शान बनाई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियोट में। कल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम सड़क पर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बेचारी पंजाब की जनता बदलाव चाहती थी, ना कि बदले की राजनीति। दिनांक 29 को मूसेवाला की हत्या की गई और ठीक उससे पहले यानी कि 28 तारीख को मूसेवाला की सिक्योरिटी पंजाब सरकार के द्वारा हटा दी गई। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या संयोग, ये तो अब हमारे सर जी ही जाने। जब मूसेवाला की मृत्यु की खबर आई तो हमारे धूर्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए लिख रहे हैं कि मूसेवाला का कत्ल बेहद ही दुखद है और दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बट हमारे अरविंद केजरीवाल जी शायद इस ट्वीट में लाफिंग इमोजी लगाना भूल गए। सर जी, अगर आपको इतना ही दुख है तो मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाने की क्या जरूरत थी? वो कोई आम व्यक्ति है नहीं, पंजाब का माना जाना सिंगर था। और सिक्योरिटी हटाई सो हटाई, बट उसकी लिस्ट भी जारी कर दी मीडिया में कि किस किस की सिक्योरिटी हटाई गई है। फिलहाल अब दिल्ली वासियों की तरह पंजाब की जनता के लिए भी दंगा फ्री, आतंकवाद फ्री, गोलियां फ्री और मौत भी फ्री। आइए अब बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज चौहान के बारे में। कश्मीर फाइल्स के बाद अगर बॉलीवुड की कोई मूवी देखने लायक आ रही है तो वो आ रही है पृथ्वीराज चौहान। बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं को धूल चटाकर उनको उनकी असली औकात दिखाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम और माँ भारती की रक्षा के लिए दर्शाए अतुल्य साहस को हमें और आपको अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को अपनी विरासत से, राज समर्पण के धरोहर से जुड़े रहना है तो हमें पृथ्वीराज मूवी अवश्य देखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम भविष्य में चाहते हैं महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जैसे वीर शिरोमणि राजाओं के ऊपर फिल्में बने तो पृथ्वीराज का सफल होना जरूरी है। और इस मूवी को देखने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी जा रहे हैं तो हमें और आपको भी जाना चाहिए और हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवनी की वीर गाथा को भव्य सफलता दिलानी चाहिए। हो सकता है कि इस फिल्म में कुछ कमियां हो, बट हमें इस फिल्म को सपोर्ट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसे ही मुद्दों पर और भी बेहतर फिल्में बनाई जा सकें। और लोग ज्यादा ऊपर मत लो, नीचे लो थोड़ा सा। गजब बेइज्जती है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें दिखाया गया है कि झांसी के किले पर ज्यादा धीरे धीरे अपना कब्जा करना स्टार्ट कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हरा रंग पोत करके किले की घाटियों जिधर से जो नाला बहता है उसमें इन्होंने बना दिया पूरा हरा रंग पोत करके। आप समझ सकते हो इनकी शक्तियां कितनी बढ़ती चली जा रही हैं। स्थिति बहुत भयावह है। किले पर भी ये बनाते चले जा रहे हैं, जगह जगह अपना अतिक्रमण करते हुए। देखिए पूरे में अतिक्रमण, हरे रंग की पुताई, अल्लाह का नाम लिख दिया। हर जगह पर हरा रंग पोत दिया गया और कई जगह पर अल्लाहू अकबर भी लिख दिया गया है। अगर ये वीडियो सही है और इसमें सच दिखाया गया तो इस वीडियो को आप लोग प्रशासन तक पहुंचाएं या खुद उस जगह पर जाकर इसके लिए आवाज उठाएं। औरंगजेब उनका आइडियल इसलिए नहीं था क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था उनके हिसाब से, वो इसलिए था क्योंकि उसने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया था और उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े थे। इतिहास के सत्य को जितना हम समझ के रहेंगे उतना ही भविष्य में हम सहज रहेंगे। और आपके जातियों वाला खेल तो वो बड़े मुस्कुराते हुए देख भी रहे हैं और साथ साथ फेक आईडी बनाकर खेल भी रहे हैं। ये सब उनकी ही नाजायज औलादे हैं जिन्होंने मरने के डर से तलवार के सामने सलवार पहन ली थी और आज औरंगजेब, टीपू सुल्तान जैसे आक्रमणकारियों की बीन बजाने में लगे हुए हैं। हम ऐसे समुदाय से और क्या उम्मीद रख सकते हैं सर, जिनके घर में उनकी बहन और बीबी में उनको समांतर पता नहीं है। ऐसी समुदाय से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? और अभी जब हमारा मंदिर का मुद्दा छेड़ा है तो आप इस पक्ष पे ललकार रहे हैं कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान कर रही है। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है तो 70 साल पहले 1947 में क्या हुआ था, जब धर्म के आधार पर इस देश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे? तब किसकी सरकार थी? तब किसने हिंदू मुसलमान करा था? आज अभी तो सिर्फ बाबरी और ज्ञान बापी है, अभी ताजमहल पे मुद्दा बाकी है। और रही तीसरी बात तो सुनिए,
अभी आप लोगों ने एक न्यूज तो सुनी ही होगी कि लद्दाख में सेना के जवानों से भरी हुई बस सहयोग नदी में गिर गई, जिसमें हमारे 7 जवान बलिदान हो गए और 19 जवान हमारे घायल हुए। पर क्या आपको पता है कि उस बस का ड्राइवर कौन था? अहमद शाह। जैसे ही बस नीचे गिरने को ही एंड वक्त पर अहमद शाह सभी जवानों को छोड़कर बस से कूद गया। फिलहाल सेना ने ड्राइवर अहमद शाह पर केस दर्ज कर दिया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मोदी जी की सरकार को 8 साल पूरे होने हैं और जानते हो इन 8 सालों में क्या बदलाव आया? कांग्रेस के पूरे 60 साल के राज्य में, यानी कि 31 मार्च 2014 तक केवल और केवल 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना था और यही मोदी जी के नेतृत्व में इन 8 सालों में बढ़ के 1,40,937 किलोमीटर हो गया, यानी कि डबल। और सीधा सीधा कहें तो 8 साल में 60 साल से भी ज्यादा काम किया है मोदी जी ने। अब समझ आया आपको कि आपका एक वोट देश के और आपके कितना काम आया। इसी तरह आज़ादी के बाद से जब तक कांग्रेस अपने इस देश में रही, वो पूरे अपने शासनकाल में देश को सिर्फ 7 ही एम्स दे पाई, बल्कि साल 2014 के बाद मोदी सरकार ने अपने 8 साल के शासन में इस देश को 8 एम्स दे दिए हैं और बाकी के एम्स का कार्य प्रगति पर चल रहा है, वो भी देश को जल्दी ही मिलने वाले हैं। फव्वारा हो ही नहीं सकता, नंदी के फव्वारे की तरह मुंह करके नहाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप ये सोचिए, हम आप एक बात बताइए, उस समय में फव्वारे होते भी थे क्या? उस समय लाइट होती भी थी क्या? हम इस एक सेकंड, हमारे लोगों का, हमारे नंदी जी उधर मुंह देख कर रहे हैं, उधर ही उनकी छवि है, सब जानते हैं। तो तब से लेके आज तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो सिद्ध है कि वो जगह हमारी है। जिन लोगों के पूजा स्थलों को 45,000 तोड़े गए हो और तब से लेके हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, काय के लिए? भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। हम भाईचारे की आज भी बात कर रहे हैं। आप काशी छोड़ दीजिए भाईचारे के नाते, आप मथुरा छोड़ दीजिए भाईचारे के नाते, जहां जहां कुरान में आपकी जगह है हमसे ले लीजिए भाईचारे के नाते, जहां वेद और पुराणों में है वो दे दीजिए हमको भाईचारे के नाते। हमने आप लाइए गले। आज ये हालत है अपने ही देश में, हिंदुओं की बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अपने ही मंदिर वापस लेने के लिए हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं। हम पीपल को भगवान मानते हैं, पत्थर को भगवान मानते हैं, इसलिए हमारे मंदिर पर अधिकार नहीं, मंदिर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहानी है। आप सोचिए जरा, जिस प्रकार से यहां पर शिवलिंग को लेकर टिप्पणियां की गई, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, अगर इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी और धर्म के आस्था के लिए की गई होती तो अभी थोड़े दिन बाद 6 इंच कम हो गए होते, अभी 6 इंच कम हो गए होते। हिम्मत नहीं है, नहीं अभी ये हिम्मत नहीं है। कुछ मत बोलो। कमलेश तिवारी से लेकर किशन भरवाड़ तक, किशन भरवाड़ ने सिर्फ सिंपल सी एक पोस्ट डाली थी जो कि विद फैक्ट उस बेचारों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े, लेकिन जैसे ही ज्ञानवापी में शिवलिंग निकली तो सोशल मीडिया पर ना जाने कितने ही लोग उल जलूल पोस्टें करने लगे। बट किसी को मारना तो दूर की बात रही, हिंदुओं ने उनके ऊपर FIR तक भी नहीं कराई। ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा देखो आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है, दिखाई देता है।
कम दिखाई देते हैं, पर दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा ये बताइए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूं। लेकिन बाहर जाकर मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए, मतलब रिलीजियस मैन। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। बाकी का अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।